हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रूपल पाठक और आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपल वाली गपशप पे। यस गाइस, आई होप सो आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे होंगे, आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे मेरी धारणाएं, मेरा जो भी मैं बताना चाहती हूँ उस चीज़ को। गाइस, आज एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई, मैं बताती हूँ। आज जो मैं डिस्कस करूँगी, मैं हर बार हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि गाइस प्लीज़ डू कमेंट। अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए, प्लीज़ गाइस डू डीएम ऑन माई इंस्टाग्राम, लिव लाउड विद रूपल करके है, उस पर कर सकते हो। तो हुआ क्या, आज मुझे किसी ने पर्सनली अप्रोच कर लिया उस चीज़ के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि आज का टॉपिक उन्हीं का ही होगा, क्योंकि उनका जो टॉपिक है वो भी छोटी सी चीज़ है और वो भी बहुत कॉमन चीज़ है, किसी को रिकग्नाइज नहीं होती है। बेसिकली इतनी बेयर मिनिमम चीज़ होती है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा है कि उन्होंने वो चीज़ शेयर करी, पीपल वर लाफिंग कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। हाँ, बिल्कुल होता है। पीपल वर गिविंग हिम सल्यूशंस लाइक कि आप डॉक्टर को दिखाओ, ये करो, वो करो। देखा कितना सस्पेंस बना करके रखूंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी। पहले देखो, मेरे वीडियोस में बिल्कुल प्रॉब्लम भी खुल करके, बिल्कुल चीर फाड़ करके डिस्कस होगी। उसके बाद उसका सल्यूशन भी इसी तरीके से डिस्कस होगा। डिस्कस जरूर होगा, अपन दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, चलो मैं बताती हूँ, एज अ स्टोरी बताती हूँ। हमारे वो जो भी पर्सन है, उन्होंने क्या किया, ऐसे ही बैठ करके 4-5 जने बातचीत कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, और उन्होंने ली गहरी सांस। मैंने कहा अरे क्या हो गया, इतनी गहरी सांस कैसे लिया आपने। बोले मैडम, मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो वो सिर्फ यही है। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा शायद मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी भी आदत है मजाक करने की, उनकी भी आदत है, बहुत मजाकिया इंसान है वो। तो मेरे को लगा कि मजाक कर रहे हैं। फिर उन्होंने आगे बताया तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मजाक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। उन्होंने कहा मैं गहरी सांस तो ले लेता हूँ, बट जितनी मैं सांस ले रहा हूँ गहरी, उतनी की उतनी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जो विंड पाइप का ढक्कन होता है ना, वो लेते समय तो खुल जाता है, लेकिन छोड़ते समय बंद हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाती इतनी सांस। तो हम कम से कम 5 से 6 जने थे दोस्तों, और सब हंसने लग गए। सबसे ज़्यादा मैं हंस रही थी, क्योंकि मुझे तब तक भी यही लग रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। बट उन्होंने आगे इस चीज़ को और एलोबरेट करके बताया कि उन्होंने ये चीज़ डॉक्टर तक को भी दिखाई है। क्योंकि उसी समय पे जैसे उन्होंने ढक्कन वाली चीज़ कही, हमारे पास में एक और हमारे मित्र बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपको अस्थमा हो सकता है, ये अस्थमा के लक्षण हैं। एक मित्र यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा ये कोई ना कोई एलर्जी का सिम्टम है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है। जैसे उन्होंने डॉक्टर का नाम लिया, वहाँ मैं चेत गई कि ये इंसान कुछ सीरियस बताना चाह रहे हैं अपने बारे में, ये अब मजाक नहीं है। तो उन्होंने आगे जो बताया वो कुछ इस तरीके से था कि मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा, ऑब्वियसली जांच हुई, 2-3 चीज़ें जो भी चेकअप के लिए करवाते हैं, इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिससे आपका ये नापा जाता है, फेफड़ों की शक्ति नापी जाती है, सारी चीज़ें हुई। उनके कोई अस्थमा नहीं है गाइस, कोई एलर्जी भी नहीं है उनके। तो उन्होंने कहा कोई एलर्जी नहीं है, बट ये चीज़ है, कंटिन्यू है। डॉक्टर बोला कि हो सकता है आपके माइनर मतलब एलर्जी टाइप हो, तो आप क्या करो, आपको दवाई भी लिख दी उसने। अब सीन क्या रहा, फिर मुझे बात पेचीदा थी गाइज। अब काफ़ी लोग तो आप रिलेट भी कर जाओगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम चल रही है अभी लोगों में, और लोग बाग समझ नहीं पाते। लोग बाग डॉक्टर्स विजिट करते हैं, डॉक्टर्स की साइड से कुछ आता नहीं है कि ऐसा सच आपको कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन दिक्कत तो महसूस हो रही है। क्योंकि क्या होता है, सांस तो मैं ले रही हूँ,
छोड़ तो मैं रही हूं, दिक्कत तो मुझे अंदर फील हो रही है ना, कुछ तो है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आएगा आप लोगों को भी जान करके कि ये चीज क्या है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैं इस दिक्कत से इसलिए भी कंफ्यूज हूं क्योंकि मुझसे भगवा लो आपको जितना भगवाना है, मेरी सांस नहीं फूलती। अब यहां उन्होंने जब ये वाला पॉइंट बोला ना गाइज, आप लोग समझ रहे हो कि कहाँ जा रहे हैं हम। आप लोग बोलोगे दीदी फिर से खींचे पे खींचे जा रहे हो। गाइस खींचना जरूरी है, आपको इस चीज की, इस सिचुएशन की पूरी डिटेल्स बतानी जरूरी है, क्योंकि क्या है ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब 80% लोगों में है ये चीज। इसे कहते हैं एंजाइटी। बहुत बड़ा वर्ड ले रही हूं मैं एंजाइटी का, उनको भी आइडिया नहीं है एक्चुअली, उन्हें एंजाइटी भी नहीं है ये। दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जहां कभी उन्हें एंजाइटी हुई, उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम महसूस हुई, क्या हुआ, उनको पूरा दिमाग का ध्यान उस प्रॉब्लम पे चला गया, उस प्रॉब्लम पे चला गया। अब उस प्रॉब्लम पे स्टिक कर गया तो क्या होता है, जैसे वो ध्यान देना शुरू करते हैं ना, उनको वो प्रॉब्लम फील होती है। उन्होंने उस दिक्कत को एग्जिस्टेंस दे दिया। क्या होता है, अपना ब्रेन जो है ना, कभी भी देखना, जो सपने अपन देखते हैं और जो रियलिटी अपन जी रहे हैं, कई बार सपने अपने को ऐसे आते हैं जिसके अंदर मान लो कोई डरावनी सिचुएशन अपन फेस कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप उठते हो तो आपके पसीने होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को उसका डिफरेंस नहीं पता है। आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे वो रियल लाइफ में करती है, समझ रहे हो। तो ये ही सेम कंसेप्ट इसके अंदर है। ये तो एक हमारे मित्र ने बोल दिया कि आप ये चीज़ पे बना सकते हो, इसलिए मैंने उनका सिचुएशन पूरा का पूरा ये आप लोगों को शेयर कर दिया। इसी तरीके की प्रॉब्लम्स मेरे पास और तरीके के और रूप में भी आई है। फॉर एग्जाम्पल कि घबराहट होने लगती है लेकिन कुछ है नहीं, पता नहीं घबराहट क्यों होती है, ऐसे पैर हिलाने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही है, ऐसा लगता है एकदम से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये क्या है, ये वही चीज है। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को क्या कहते हैं अस्थमा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, जबकि वो स्मोक भी नहीं करते, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि भाई लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई एलर्जी वगैरह कुछ ऐसा है, कोई सिस्टम नहीं है। दिस इज ऑल ब्रेन से संबंधित दिक्कत। अब उन्होंने कहा कि मैडम आपने, चलो बाकी सभी लोगों ने भी कहा कि आप ना घी छोड़ दो, आप ऑयल खाना छोड़ दो, आपकी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। वो बोले कैसे रिएक्ट कर रही है, मेरे से खूब भगवा लो। मेरे को समझ में आ गया कि दिक्कत कहाँ है। मैंने उन्हें बोला भी कि ये सिर्फ आपके दिमागी दिक्कत है, आप हेल्यूसिनेट कर रहे हो। हेल्यूसिनेट बहुत मस्त वर्ड है गाइस, इस पे भी पूरा एक वीडियो बनेगा, क्योंकि अगर आप चाहो तो ये आपके लिए वरदान हो सकता है, अगर आप चाहो तो ये आपके लिए, आपको नरक के द्वार भी दिखा सकता है। मतलब हॉरर मूवी बन जाएगी आपके ऊपर अगर इसका गलत तरीके से यूज हुआ तो। अब उन्होंने मुझसे एक चीज पूछी, चलो मैडम आपने गड़बड़ तो बता दी, दिक्कत बता दी, मैं आपकी बात मान भी गया, ठीक है, सल्यूशन बताओ। गाइज आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि बढ़ चढ़ करके दीदी ने प्रॉब्लम डिस्कस करी है, अब मस्त वाला सल्यूशन दे पाएगी, कारगर सल्यूशन दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। 100% दे पाऊंगी गाइज। उनको मैंने ऑन द स्पॉट पूछ लिया कि ये चीज़ आपको कब फील होती है। बोले शाम के समय, मोटा मोटी शाम के समय। मैंने कहा शाम के समय होती है, कब, शाम के समय कब? उन्होंने कहा आफ्टर ऑफिस। जैसे ही उन्होंने बोला ना आफ्टर ऑफिस, आई गॉट इट। मैंने कहा होता क्या है गाइस, आपके दिमाग को शांत रहने की आदत नहीं है। बचपन से ही अपनी जो परवरिश हुई है ना, वो
कुछ ना कुछ अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, आपके दिमाग को सिग्नल्स मिलते जाते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। आप देखना, आप बिना काम के नहीं बैठ सकते हो। अगर आप बैठे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जिंदगी वेस्ट है, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है अगर आप समझोगे तो। मैंने उन्हें ये बताया कि होता क्या है, पूरा दिन आप करते हो काम, आप रखते हो खुद को बिजी कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे ये करना है। एक टास्क बना रखे हैं आपने खुद के लिए। इसलिए कहती हूँ गाइस, टू डू लिस्ट 100% होनी चाहिए, डेली बेसिस पे होनी चाहिए। आपकी टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि भाई मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है। इससे क्या होता है ना, आपका दिमाग जो है वो जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ नहीं ही लगेगा। आपको प्रायोरिटी पता होगी कि मेरे को मेरा दिमाग इन मोटा मोटी चीज़ों में यूज़ करना है। बीच में कोई भी हल्की फुल्की चीज आएगी तो मेरे को उसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, इक्का दुक्का मिनट वेस्ट करना है, साइड हटा देना है, मतलब वापस से अपने काम पे लगना है। बहुत काम की चीज है, टू डू लिस्ट एवरी डे की होनी चाहिए। तो इससे एक सोल्यूशन तो ये आया। दूसरा सोल्यूशन ये आया कि अब जब वो काम नहीं कर रहे, वो है वेले, उनको ठीक है म्यूजिक सुन लिया, हल्का फुल्का ये कर लिया, बट नहीं आराम आ रहा। बोले नहीं आराम आता, मेरा पूरा ध्यान वहां पे चल जाता है। तो उससे 2-3 चीजों की दिक्कत है। पहली चीज, वो मोबाइल यूज कर रहे हैं काफी, क्योंकि उस चीज को बढ़ावा, मोबाइल आप चला रहे हो, जैसे ही आपने बंद किया वो चीज ज्यादा बढ़ जाती है, ब्रेन लेवल पे भी बढ़ जाती है। एंजाइटी वाली जो चीज होती है, क्योंकि आप यकीन मानो, आप जो पहली रील देखते हो ना, आपको वो तक याद नहीं होगी। आपका ब्रेन इस सिस्टम में आ जाता है कि ओके ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख, तो वो तो एक एक्टिविटी आप उस चीज को बढ़ाने के लिए कर रहे हो। उससे बहुत बेटर क्या करो, फैमिली या फिर बच्चों के साथ एंगेज हो जाओ। दिमाग को एंगेज तो रखना पड़ेगा। घर के लिए भी एक टू डू लिस्ट बना लो अलग से, धीमे धीमे। सबसे मेन क्या है, वहां से दिमाग हटाना कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। अगर आपके मेडिकल रिपोर्ट सही है ना, मैं ये भी क्लेम नहीं कर रही कि भाई मैं जो बता रही हूँ वही मेडिकली प्रूवन है। अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही ना गाइज, ये वाला सोल्यूशन 100% कारगर है। एक बार 5-6 दिन मेरे कहने से करके देखना और 100% आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है गाइज, सो ये 2 चीज़ें अभी आज की ही बात थी, मैंने उन्हें करने के लिए बोला है। लेट्स सी गाइज, क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आया, उन्होंने बोला, मुझे अच्छा लगा कि चलो इसका मतलब कोई ना कोई तो ये चीज़ें देख रहा है और इतना भरोसा करता है कि मेरे से पूछी उन्होंने ये चीज़ें। सो गाइज, आई होप सो कि आप लोगों के भी मेरे ये वीडियोस काम आए। अगर काम आ रहे हैं गाइज, प्लीज़ कमेंट करो। और कोई भी दूसरी चीज़ अगर आपको लगती है कि मेरे को करनी चाहिए डिस्कस, तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट करके या फिर डीएम करके, मेरे लिव लाउड विद रूपल अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, उस पर आप मेरे को डीएम कर सकते हो। फॉर श्योर आई विल टेक योर वर्ड्स सीरियसली और उस पर काम करेंगे गाइज। सी यू, टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टाटा।